नमस्कार दोस्तों। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे डिग्री बेसिस क्वेश्चंस। इसके पहले पढ़े थे इमेज बेसिस क्वेश्चंस। डिग्री बेसिस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि एक टाइमिंग दी गई थी और वहां पर आपको एंगल निकालना था। यहां पर आपसे पूछा जाएगा एक एंगल आपको आइडेंटिफाई कर, एक एंगल आपको दिया गया होगा और वहां पर आपसे टाइमिंग निकालने को बोलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम क्लॉक का जो ऑपरेशन है वो यहां पर कैसे हम करेंगे। ठीक है, कुछ रिजल्ट थे आपने जो डिग्री बेसिस क्वेश्चंस में देखे थे वो कौन से थे। और हैंड का जो मोमेंट था वो आपने क्या देखा था कि 1 मिनट में और हैंड हाफ डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? और हैंड की। सेम एज अगर हम मिनट हैंड्स की बात करें तो 1 मिनट में ये लेती थी 6 डिग्री। दो रिजल्ट आपके पास क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर जरा समझिएगा, ये आपका क्लॉक है। क्लॉक है, बड़ी हैंड है वो मिनट हैंड और छोटी हैंड वो आवर हैंड। सब जानते हैं। आपने एक छोटा सा टाइम एंड डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या था? T बराबर D बाय एस, या यूं कहें ये वही फार्मूला है, स्पीड बराबर टाइम एंड डिस्टेंस। याद आया? चाल बराबर दूरी और समय। तो हमें क्या निकालना था? समय। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि T बराबर D बाय स्पीड। अब यहां पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, सर यहां पर स्पीड क्या है? आपने देखा होगा कि आवर की और मिनट की स्पीड ये फिक्स होती है। क्लॉक पढ़ते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि क्लॉक की जो स्पीड होती है वो हमारे आपके कहने से वेरी नहीं करेगी। वो जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी। इट मीन्स अगर 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री है तो वो फिक्स रहेगी, हाफ डिग्री ही रहेगी। 1 मिनट बराबर अगर 6 डिग्री है तो वो 6 डिग्री ही रहेगी। अगर स्लो होती है या फास्ट होती है तो आप उसे मैकेनिक के पास ले जाते हो और उस घड़ी को अब दिखाते हो। मीन्स वो घड़ी खराब हो गई है अगर ये स्पीड फॉलो नहीं करते। तो यहां पर जब वो आप ये मान रहे हैं कि वो घड़ी खराब हो गई, स्पीड फॉलो नहीं, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी इसकी, ये फिक्स है। दूसरी चीज आती है इसमें, इसके डायरेक्शन को लेकर प्रश्न होता है। आपने देखा होगा कि ये जो क्लॉक है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, कभी भी एंटी क्लॉक मींस उल्टा वो रोटेट नहीं करता। तो एक चीज और आपने यहां पर क्लियर कर लिया कि ये जो डायरेक्शन इसका है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो भी ये उल्टी घूम के जल्दी चली जाती है, नहीं, है ना। अब यहां पर देखिए, जब ये दोनों चीजें फिक्स हैं, एक तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, एक तो इसकी स्पीड फिक्स है, तो आपको याद होगा टाइम एंड डिस्टेंस में आपने एक टर्म पढ़ा था रिलेटिव स्पीड। लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। कुछ याद आया? क्या होता था रिलेटिव स्पीड? जब दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जाते थे और जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे, विभिन्न विभिन्न चालों से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से या वेलोसिटी से, तो आप कुछ प्लस करते थे और कुछ माइनस करते थे। याद आया ट्रेन वाले क्वेश्चंस में? वो होता क्या था? इस प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन निकलती है
और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आप खड़े हैं, आपके सामने वो गति से गतिमान है, वो निकल जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और बगल वाली प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन निकल रही है, तो आपको कभी कभी ये भ्रम होता है, यार मेरी ट्रेन चल रही है क्या? ऐसा कभी कभी आपको लगता है। वो क्यों लगता है? आपकी ट्रेन चलती नहीं है, आप ऐसा भ्रम है आपकी ट्रेन 0 स्पीड से है, लेकिन बगल वाली ट्रेन जो गई है उसको आपने महसूस कर लिया। ऑपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो उधर से जब कोई ट्रेन आती है, इधर से कोई ट्रेन जाती है, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, मींस प्लस हो जाता है। और हम पैरेलल पाथ पे रहते हैं, तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं, रिलेटिव स्पीड में आपने ये पढ़ा था। अपोजिट डायरेक्शन का जुड़ता क्यों है? कुछ तुम चलो और कुछ हम चलें, तो जाहिर सी बात है समय तो कम लगेगा। और समय कब कम लगेगा? जब स्पीड बढ़ जाएगी। यहां पर तो यूनिडायरेक्शनल पाथ ही है ना, तो अपोजिट जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। इट मींस कि कभी भी यहां पर प्लस होने की कोई संभावना नहीं है। समझिएगा ठीक से, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कभी भी प्लस होने की संभावना नहीं होती है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता तो प्लस होता, लेकिन वैसा होता नहीं है क्लॉक में। चलिए, अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो घंटे और मिनट हैं, इनका जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसको हमें माइनस कर लेना है। जी हाँ, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, रिजल्ट लेंगे तो 11/2 का रिजल्ट आता है। हाँ जी, लास्ट वीडियो के फॉर्मूले में आपको ये 11/2 दिखा था ना, मैंने बताया था, बताऊंगा नहीं, अब बता रहा हूं। ये क्या है? रिलेटिव स्पीड। 11/2 पर मिनट के हिसाब से रिलेटिव स्पीड इसकी चलती। तो इस स्पीड की जगह पे हम क्यों ना रिलेटिव स्पीड रखें, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, तो d बराबर d बाय रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 11/2। अब मैं इसे फिक्स कर देने वाला हूं इस फॉर्मूले में। देखिए फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, इसे फिक्स कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो परिवर्तित नहीं होंगे ना, तो इनका माइनस का रिजल्ट भी परिवर्तित नहीं होगा। अगर ये घड़ी सही है तो, इसका सेल वेल सब दुरुस्त है तो, मीन्स सही घड़ी है, तो d/11/2 टाइम निकालने के ना परफेक्ट होगा। आप टाइम निकाल सकते। अब प्रश्न ये आता है कि बताइए डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अब क्या डिस्टेंस क्या है ये भी हम लोग समझ लें। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें जरा समझिएगा। किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पे संपाती होंगी? हिंदी में समझिए। अब जैसे एक टाइमिंग दे दिया कि 3 और 4, 3 and 4. At what time both hands of the clock make an angle 0 या ओवरलैप का मतलब संपाती, मेक एन एंगल 0 बिटवीन 3 to 4। कह रहा है कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर या ओवरलैप दिखाई देंगी, संपाती दिखाई देंगी। ऐसा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को समझिए। 3 से 4 के बीच में किस समय दोनों सुइयां ओवरलैप होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा। मीन्स ये 3 बजे की जो टाइमिंग है, मैं इसी पे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। यहां से ये चलती है, यहां से चलती है, और यहां पर कहीं ओवरलैप होगी। ठीक है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में संपाती देखना है हमें। क्या करेंगे भाई इसके लिए? देखिए यहां पर ये मिनट हैंड, आप याद करिए टाइम एंड डिस्टेंस वाले प्रश्न में मिनट हैंड और आवर हैंड
मिनट हैंड जाकर और हैंड को कैच करेगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड फास्ट है। ये चोर है और ये पुलिस है, पुलिस ही तो चोर को पकड़ेगी अगर ठीक ठाक पुलिस होगी तो, स्पीड उसकी तेज होगी तो। ये पुलिस चोर को किस समय पकड़ेगी, ये क्वेश्चन है। ऐसे समझिएगा टाइम एंड डिस्टेंस वाले प्रश्न में चोर पुलिस के क्वेश्चंस जो दिखाई देते हैं आपको, ए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितने देर में पकड़ लेगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये इसे कैच करेगा। कैसे करेगा या देखिए, ये यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये भी तो चल रहा है ना, थोड़ी स्पीड कम है लेकिन चल तो वो भी रहा है। ये बात रिलेटिव स्पीड में आ चुकी है। मतलब ये भी होता है कि दोनों के ऑब्जेक्ट को गतिमान करते हुए हम रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं। अब हम टी को निकालें तो सबसे बड़ी चीज कि अगर मुझे डी पता चल जाए क्या है, कैसे पता चलेगा? ये देखिए 3 बजे की जो टाइमिंग है वो इनिशियल टाइमिंग है। इसी समय ऑन योर मार्क सेट गो बोला जा रहा है, ठीक है। मींस 3 बजे की जो टाइमिंग है यहीं से रेस स्टार्ट हो रही है पकड़ने वाली। 3 बजे से 4 बजे के बीच में पता करना है और हर घंटे में एक बार तो कैच करेगा। तो जब यहां से आपको कैच करने का आदेश हुआ तो यहां पर जब डी की हम बात करें कि कितना गैप है, तो इस समय आप देख लीजिए ना कि डिस्प्लेसमेंट में गैप कितना है, 90 डिग्री। इनिशियल स्टेज में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसे? 1 घंटे में 30, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 90। मीन्स 3 है तो 3 क्रॉस 30, 90। ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कम से कम 90 डिग्री तो जाएगा ही जाएगा। यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। कैच कर लिया, 90 रख दीजिए, 11/2 फिक्स है ही। सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके हाथों में है। क्या सॉल्व? 180/11 ये मिनट में आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट हमारी मिनट है। अब जब निकाल के देखिए इसका फ्रैक्शन 11, ठीक है, और 7 बचेगा तो 6 4/11 मिनट। 16 सही 4/11 कैसे पढ़ा जाएगा कि 3:16 सही 4/11 मिनट पे ये मिनट हैंड और हैंड ओवरलैप कर जाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। प्रश्न समझ में आ गया? डी की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो हम फटाक से रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए कितना आसान है। और भी क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को जरा देखिएगा, सेम ओवरलैप ही मैं पूछ रहा हूं, कुछ और पूछूंगा ही। इसके बाद हम डिफरेंट देखिए, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए मैं कर क्या रहा हूं यहां। अब हम बात कर रहे हैं 5 to 6, 5 और 6 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। At what time both hands of the clock make an angle 0 between 5 and 6? Note it down. किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में ओवरलैप करेंगी, ब्रैकेट में संपाती होंगी। लिख लीजिए हिंदी में। इंग्लिश में क्या था? एट वॉट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 0 बिटवीन 5 and 6। हाँ जी, चलिए इस पे हम लोग चर्चा कर लें, अच्छी बात है। तो 5 और 6 के बीच में आपको पता है ना कि 5 बजे इनिशियल टाइम है, ये 5 बजे,
कुछ लोग कहेंगे सर बार बार हम घड़ी बनाएंगे क्या? नहीं भैया, बार बार घड़ी नहीं बनाना है, लेकिन जब सीखते हैं तो ड्राइंग ज्यादा बनाते हैं, बाकी तो आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, है ना, तो हुसैन साहब जैसे चित्रकार आप भी बन जाएंगे। तो यहां पर हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 5 बजे की टाइमिंग है, इनिशियल टाइमिंग। डी की वैल्यू बस पता करनी है। 5 बजे अगर हम डी की टाइमिंग पता करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि 5 बजे एंगल क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी की वैल्यू कितनी है। ठीक है जी। तो यहां पर चलते हुए ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, यहां पर कहीं ओवरलैप करेगा। तो 5 बजे घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150 डिग्री हमने डी की वैल्यू निकाल ली। यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 120 और यहां से यहां तक 150, ऐसा भी दिख रहा है, यू भी निकल आया। डी की वैल्यू आपकी हो गई 150 डिग्री बटे 11 बटे 2, 300 बटे 11। 300 बटे 11 का मतलब हुआ 11/22। ठीक है, 8 बचेगा, 11 सते 77 और 3/11 पर मिनट। 5 बजकर 27 सही 3 बटे 11 है ना, 5:27 3/11 मिनट पे both hands of the clock will be overlap या और make an angle 0 between 5 to 6। 5 और 6 के बीच में वो 0 डिग्री के कोण पर होंगी। चलिए, अब आप देख रहे हैं ना कि हर घंटे में एक बार तो 0 डिग्री का एंगल होगा ही होगा, मीन्स ओवरलैप होगा ही होगा। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, फिर वही बात, 11 और 12 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर होंगी। At what time both hands of the clock make an angle 0 between 11 to 12, ये निकालना है। ठीक है जी। अब 11 बजे इनिशियल टाइमिंग कैसे दिखती है आपको? ऐसे ना, डी की वैल्यू क्या कह रही है, हमको ये निकालना है। डी की वैल्यू क्या कर रही है, यही हमको निकालना है। हाँ, रख दीजिए 30 डिग्री। क्यों? डी की वैल्यू आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक 30 डिग्री। कुछ लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं भैया, ये क्लॉक में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि वो इधर से चलेगी। वो किधर से जाएगी? आगे बढ़ती हुई जाएगी, आगे बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल पाथ है। अब आप समझ गए, मैं 30 डिग्री नहीं रख सकता। 11 क्रॉस 30 आपको करना ही करना है। 330 क्यों 30 नहीं रख सकते? आ गई होगी बात समझ में आपको। 330 बटे 11 बटे 2, 660/11, it gives 60 minutes। क्या मतलब निकला इसका? 11:60 अर्थात 12 बजे। आप सब जानते हैं कि ओवरलैप सबकी घड़ी में होता है, पक्का ना? चलिए, हर घंटे में एक बार ओवरलैप होता ही होता है, ये भी आप जानते हैं। जब हर घंटे में ओवरलैप होगा तो 12 घंटे में 12 बार उसे ओवरलैप होना चाहिए था। बट अब 11 से लेके 1 के बीच में एग्जैक्टली वो 12 बजे ओवरलैप हो चुका है।
तो आगे आप पाएंगे कि 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं बनेगा, क्योंकि इनिशियल 0 to 1 रखेंगे तो इनिशियल टाइमिंग आपकी 0 आएगी। 12:0 सेम फिगर दिखाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार ओवरलैप होता है, मीन्स 2 घंटे में एक बार ओवरलैप होता है ना, वो अपवाद है। इसका मतलब कि 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार होगा या ओवरलैप कितनी बार होगा? हाँ जी, 11 टाइम्स। 11 टाइम्स ओवरलैप होगा, 11 बार ओवरलैप होगा या 0 डिग्री का कोण वो बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो 0 डिग्री का कोण तो आप निकाल लेंगे। अब हम लोग चलते हैं 180 डिग्री के कोण पे बात करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का कोण मतलब सीधी रेखा। ये टाइमिंग मैं आपको दे रहा हूं, 3 और 4 के बीच में फिर मैं निकाल रहा हूं कि कब घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, चलिए 3 और 4 के बीच में अब यहां पर 3 और 4 के बीच में इनिशियल टाइमिंग तो कुछ इस प्रकार की रहेगी ना, या ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है, समझिए कि 3-4 के बीच में कब वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। लिख लो यहां पर 180 डिग्री का एंगल, या बोलेगा कि कब वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, सीधी रेखा में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में रहेंगी 3 और 4 के बीच में। At what time both hands will be clock make an angle 180 between 3 to 4। सारा प्रश्न का मतलब यही है, सीधी रेखा का है या 180 डिग्री का। ये समझिए, यहां से आएगी, यहां से आएगी, यूं जाएगी, चलती हुई जाएगी, चलती हुई जाएगी, यहां पर कहीं स्ट्रेट लाइन बना लेगी, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कहीं बनाएगी। अब वो कहीं क्या होगा हमको निकालना है। देखिए, हमें कोई चेंज नहीं करना, डेटा सारा सेम है, केवल डी की वैल्यू हम चेंज करेंगे, हमारा जा जाएगा क्वेश्चन। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हमने निकाल दिया। तो अगर हम लोगों ने टी की वैल्यू यहां पर डी की वैल्यू जज कर ली तो निकाल देंगे। तो इनिशियल टाइमिंग कितनी है? 3। भैया वो तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस चोर को पकड़ने के लिए 90 डिग्री तो कवर करेगा ही करेगा, इनिशियल टाइम तो कवर करेगा, क्रॉस 30 तो करना ही करना है। ठीक है, इसको पकड़ने के लिए जब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए जाती है तो कमिश्नर साहब का आदेश आता है कि भैया ऐसा है, इसको पकड़ना नहीं है, आप 180 डिग्री आगे जाके घेर लेना उसको। ये आदेश आया। क्या प्रश्न है कि कब वो 180 डिग्री आगे हो जाएगा? मीन्स स्ट्रेट लाइन तभी तो बनाएगा वो। तो 90 डिग्री तो उसे चलना ही चलना था, और फिर आपने उसको कमांड दे दिया कितना? 180 डिग्री का। और समझिएगा, 90 डिग्री तो उसे चलना ही चलना था, जहां वो ओवरलैप हो रहा है वहां से फिर आपको कमांड मिला, नहीं आपको जाना है कहां पर? 180 डिग्री आगे। तो क्या करिए भाई, 180 डिग्री इस पे प्लस कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 11/2, 270/11/2 है ना। तो सॉल्व कर लीजिए भाई, 540 होगा ना बटे 11, तो 11 चौको 44, और बचेगा लगभग 100, लगभग क्या है 101/11।
मिनट्स। 49 1/11 मिनट मीन्स 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न चेंज करते हैं। सेम वही चीज है, पूछेगा आपसे एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी स्ट्रेट लाइन बिटवीन 5 to 6, 5 और 6 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा या 180 डिग्री के कोण पर होंगी। नोटेड डाउन, है ना। और हिंदी वाले लोगों से मैं विशेषकर अपेक्षा रख रहा हूं को नोट करेंगे, है ना। और इंग्लिश वाले भी नोट करेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी 5 और 6 के बीच में, ऐसा प्रश्न। इंग्लिश में यही लिखा होगा एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 180 ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन बिटवीन 5 to 6। कितना आसान सा है, छोटा सा प्रश्न है। फाइव टू सिक्स ये आपके पास। तो 5 to 6 के लिए आप क्या करेंगे कि यहां से मोमेंट लेंगे 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 और जाकर ये पूरा मोमेंट जाएगा, मिटा देगा। क्या होगा जरा समझिए। डी की वैल्यू ही तो निकालनी है आपको, बिल्कुल डरना नहीं है। 150, हाँ जी, अब तो विद्वान हो गए। इनिशियल टाइमिंग तो निकालनी है ना, तो 150 तो होगा ही होगा ना, 150 तो होगा ही होगा। और आगे जाना है कितना, 180 डिग्री। दीजिए कमांड, 180 डिग्री पे इनको घेरना है। 11/2 सॉल्व कर लीजिए। देखिए 330 आ रहा है क्या, बटे 11/2 660/11 गिव्स क्या हो रहा है 60 डिग्री 60 मिनट्स। ये क्लियर है। देखिए भाई ये विजिबल नहीं होगा ना, देखिए ए अब विजिबल है। इसमें क्लियर होगा आपको कि 60 मिनट का मतलब 5:60 का मतलब आप समझिएगा 6 बजे। देखिए घड़ी में जो है वही है, आप अलग से कुछ नहीं बना रहे भैया। इस तरह से 180 डिग्री का कोण दिखाई देता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, हर घंटे में एक बार ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। नोटेड डाउन, हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन चूंकि ये 6 बजे एक बार स्ट्रेट लाइन बना चुका है, इसलिए अब वो 6 और 7 के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। निकाल सकते हैं। फिर इसमें भी वही बात, क्योंकि अगर आप 180 इसमें जोड़ेंगे, 180 में 180 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, वो चला जाएगा सीधे बाहर। मीन्स 6 to 7 के स्लॉट में 180 का वैल्यू 180 डिग्री एंगल नहीं जनरेट होगा। इट मीन्स यहां भी 12 घंटे में 12 आवर में 11 टाइम्स ही 180 डिग्री बनेगा। 11 बार ही 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब 180 डिग्री में यहां से थोड़ा अलग दिखाई देगा क्वेश्चन का फॉर्मेट। और एक बार अच्छा लगे तो आप इसे पॉज करके फिर सोचिएगा, फिर इसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइएगा।
अगर आप कैच कर लेते हैं तो अच्छी बात है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी स्ट्रेट लाइन बिटवीन 7 to 8, 7 and 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी या 180 डिग्री के कोण पर होंगी 7 और 8 के बीच में। हाँ जी, मैंने क्या कहा कि वीडियो अब पॉज कर लीजिए और थोड़ा मनन और चिंतन करिए कि आप कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने पॉज करके देखा होगा, कुछ समझा भी होगा। यहां पर जरा समझिएगा, 7 और 8 के बीच में कह रहा है ना, मोमेंट देखिए। यहां पर इनिशियल टाइमिंग क्या निकाला आपने? हाँ जी, क्रॉस 30, बिल्कुल सही, 210। भैया यहां से जब चलेगी तो यहीं पर कहीं पहले ही, इसे मिटा दो, कंफ्यूज हो रहे हैं। टी की टाइमिंग है 210, डी की टाइमिंग पक्का। अब यहां पर 180 डिग्री आप आगे जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। 210 के अंदर 180 डिग्री तो बनेगा ही ना, मीन्स हल्का सा वो यहां चलेगा, यहीं पर स्ट्रेट लाइन बना लेगा। इसका मतलब अब आपसे 180 डिग्री पीछे ही वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो कह रहा है कि क्यों ना जो आप प्लस कर रहे थे, अब यहां पर 180 डिग्री माइनस कर दीजिएगा 11/2। समझ गया होंगे क्यों मैं बोल रहा हूं? कुछ लोगों को यह बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है, समझिए। 7 और 8 के बीच में इनिशियल एंगल बन रहा है 210। 210 से जब यहां आगे बढ़ेगा तो यहां पर आएगा कहीं, देखिए यहां पर, यहीं पर कहीं 180 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 210 के अंदर 180 पाया जा रहा है, बड़ा फिगर है ना, तो इसके अंदर तो 180 पाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि माइनस करके रिजल्ट ले लीजिए। और अगर हम प्लस करते हैं तो आप बाहर चले जाएंगे, निकाल के देख लीजिएगा कॉपी पे। तो 210 प्लस माइनस अगर हम निकालते हैं तो बनता है 30/11/2, तो 7/11 इक्वल्स टू 5/11 पर मिनट। पांच सही 5/11 मिनट पर क्या करेंगे आप? 180 डिग्री का एंगल आपको दिखाई देगा। ये प्रश्न तो यहां पर आप निकाल लिए, समझ गए? आगे भी 8, 9 सारी चीजें वही होंगी। मीन्स 6 बजे के बाद जो घटना होगी वो -1 होगी, ऐसा कह सकते हैं। 12 बजे तक, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल निकाल लेंगे। अब आइए हम लोग स्वतंत्र रूप से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं अगर इसे समझ गए तो। हम पहले बात करेंगे 90 डिग्री का। इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है कि 4 और 5 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर या राइट एंगल पर होंगी। राइट एंगल मतलब समकोण पर होंगी। एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 90 बिटवीन 4 to 5। 4 और 5 के बीच में सेम वही कहानी है, समझिएगा। अब ध्यान दो, 180 डिग्री और 0 डिग्री के लिए आप ये निष्कर्ष निकाले थे कि वो हर घंटे में एक बार 180 डिग्री होगी या ओवरलैप होगी।
यहां पर एक नया निष्कर्ष निकल रहा है कि 1 घंटे में 2 बार वो 90 डिग्री बनाए। ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन। अब हम लोग डिराइव करें कंक्लूजन को। इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि इनिशियल एंगल तो फिर आपने निकाला ना, तो कितना हुआ 30 डिग्री। हाँ जी 120, ठीक है पक्का ना, 120 4 क्या 12 मीन्स अब 120 के अंदर देखिए 90 यहां बनेगा, चलता हुआ जाएगा चलता हुआ जाएगा चलता हुआ जाएगा, फिर यहां बनेगा। फिर सुन लीजिए 120 के अंदर 120 के अंदर 90 डिग्री का एंगल निश्चित रूप से यहां पर एक बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसकी प्रोसीडिंग होगी 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 यहां तक जाएगी, फिर यहां पर कहीं 190 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मींस एक बार वो फॉरवर्ड बन रहा है और एक बार वो रिवर्स बन रहा है। मीन्स 2 टाइमिंग है, एक T1 की टाइमिंग है और एक T2 की टाइमिंग। क्या करेंगे हम, सेम वही बात, 120 तो D होगा ही होगा, पक्का है, 11/2 भी होगा, ये भी पक्का है। T2 को थोड़ा नीचे लिख लीजिए। तो अब यहां पर 120 जो पहले बनेगा उसमें कर दीजिएगा माइनस, और जो बाद में बनेगा उसमें कर दीजिएगा प्लस। 11/2 देखिए 2 टाइमिंग आपने निकाल लिया। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑप्शन में कौन सा देगा? ऑप्शन में दोनों दे सकते हैं एक साथ, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा दोनों। हो सकता है कि एक ही दे, एक को एलिमिनेट कर दे, तो भी कैसे पता चलेगा, तो निकालना पड़ेगा दोनों, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, तो ऑप्शन को देख के आप कैच कर सकते हैं कि एक निकाले तो मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। वो कैसे कि अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू दी गई होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टाइमिंग पहले है और कौन सी टाइमिंग बाद में है। उस बेसिस पे इमेज बनाते हुए अपने दिमाग में ही आप एक ही वैल्यू निकालेंगे और फटाक से कैलकुलेशन एक ही करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। परफेक्ट तो नहीं हो सकते, टेंड्स टू परफेक्ट, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं 11/2 30 11/2, और यहां पर आप जाएंगे तो क्या होगा 90 210, हाँ 210/11/2, सॉल्व इट, ठीक है। इसे जाएंगे तो 60, तो 60/11, हाँ जी, तो मैं डायरेक्टली पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 5/11 दिख रहा है, 5/11 पर मिनट। इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 420/11, ठीक है। क्या होगा 11 × 33 और बचेगा आपका 9 और 11 × 88 2/11 मिनट। फाइव 5/11 और 38 2/11 पे ये दोनों एंगल राइट एंगल होंगी, तो आप राइट एंगल भी निकाल लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 60 भी पूछता तो हम यहां पे 60 लिख देते, वो भी 2 बार होगी। 30 भी पूछता तो 30 लिख देते, वो भी 2 बार होगी। सारे एंगल 2 बार बनेंगे, एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बार रिवर्स डायरेक्शन में। आप कोई भी एंगल यहां पे रख के निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, फिर ये आप दिमाग लगा सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी ले आएंगे, अभी नहीं, अभी आप चैप्टर्स पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो दिखेंगे, है ना, और आप भी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम एक बार एक वीडियो में डाल के आपके सामने
रख देंगे कि सर इसमें इतना सब आपने पढ़ा है लेकिन इस क्वेश्चन में मेरा दिमाग नहीं चल रहा। बता दूं कि कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है। हाँ, डिले टाइम का है तो डिले टाइम के क्वेश्चन, जब क्वेश्चंस रहेंगे आपको हम डील करके दिखा देंगे कि सर देखिए कैसे हम लोग इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे तो हम लोग उसके साथ डीलिंग कर लेंगे एक वीडियो में। अभी नहीं, अभी आपके कमेंट्स आएंगे, मैं रख लूंगा, नोट कर लूंगा, एक वीडियो में फिर उनको मैं समराइज कर दूंगा। तब तक एक दो तीन चैप्टर आगे बढ़ जाए हम लोग रीजनिंग के, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं। और यही चैप्टर्स हैं जो आपको अपने कंपटीटर से एज दिलाते हैं, है ना। इसलिए ये यहां पर आपको अच्छा करना होगा। मैं क्या बता रहा था कि हर घंटे में 90 डिग्री तो होता ही होता है, हर घंटे में निश्चित रूप से 90 डिग्री हर घंटे में बनेगा। बट 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में जो 3 बजे की टाइमिंग है वो दोनों स्लॉट में कॉमन हो जाती है। मीन्स 12 घंटे में इसे 24 बार बनना चाहिए था। क्या मैं बोल रहा हूं 24 बार बनना चाहिए था, कि हर घंटे में 2 बार तो 12 घंटे। लेकिन 3 बजे की टाइमिंग पे एक की कमी हो जाती है। देखिए बनता तो 24 बार ही है लेकिन कॉमन है ना, 3 से 4 और 2 से 3 के बीच में एक कॉमन टाइमिंग है 3। जैसे पिछली बार हो रहा था कॉमन आ जा रहा था, 2 शॉट में आ जा रहा था। इसमें भी 9 बजे की टाइमिंग भी देखिए ना कॉमन दिख रही होगी, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में। तो 3 और 9 के बीच में एग्जैक्टली 90 का जो केस है वो एराइज हो जाता है। इसलिए 90 डिग्री के केस में ऑलवेज 22 टाइम्स बनता है। तो एक दिन में कितनी बार बनेगा, मीन्स 24 आवर में कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स। पूछ सकता है 2 दिन में कितनी बार बनेगा, 44 गुणे 2, एक दिन की बात है, 24 घंटे की 44, तो 2 दिन की बात 2 टाइम कर दीजिएगा 88, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग यहां पर रोटेशन खत्म करते हैं और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग इससे जुड़े रहे, ठीक है। और लगभग रीजनिंग को हम लोग स्मूथली ऐसे ही जैसे अभी पढ़ रहे हैं ऐसे ही हम लोग धीमे धीमे पूरी रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग से बिल्कुल आपका जो भय है, वो जो डर है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत सही हो जाएगा रीजनिंग को लेकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।